नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 16। तो पिछले लेक्चर में हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में पढ़ लिया था कि कैसे हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। किसी भी कंपाउंड के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो कंपाउंड आपका आर है कि एस है। और आर एस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था जो कि था हमारा इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स में हमने पढ़ा था कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि जो आपका कंपाउंड है वो इनैंशियोमर्स है कि आइडेंटिकल है। उसमें भी हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं। यदि पहले कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है, दूसरे कंपाउंड का एस, तो इनैंशियोमर्स। पहले कंपाउंड का एस, दूसरे कंपाउंड का आर, इनैंशियोमर्स। और दोनों कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, आर आर या एस एस, तो ऐसे कंपाउंड को हम आइडेंटिकल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, इनैंशियोमर्स और आइडेंटिकल कंपाउंड निकालना ही सीखेंगे, पर अब हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके इनैंशियोमर्स और आइडेंटिकल पता कर रहे थे। अब हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखो, आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी आसान था, उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाता था, पर अब जो हम ट्रिक पढ़ेंगे उसमें आप देख के ही बता देंगे कि ये कंपाउंड इनैंशियोमर्स है या आइडेंटिकल है। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर का पहला ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक्स फॉर enantiomers। ट्रिक फॉर enantiomers और आइडेंटिकल कंपाउंड। जैसे देखिए, क्या फ्रेंड इसमें पता कर सकते हैं आप कि आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है? कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी असाइन करेंगे। तो प्रायोरिटी असाइन करने के लिए पहला पोजीशन इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको और चौथा इसको। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। इसके बाद इससे इससे कम एटॉमिक नंबर इसका है, इससे कम इसका, और इसका तो सबसे कम है, 1 है, इसलिए इसको चौथा पोजीशन। तो ये हुआ प्रायोरिटी। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोएस्ट पोजीशन जो है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो कहाँ पे है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल है पोजीशन पे। तो उस केस में आपका 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो आर आएगा, और क्लॉकवाइज में एस। 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ये क्या है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया आपका आर। जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हो तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 एंटी क्लॉकवाइज में आर और क्लॉकवाइज में एस। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, इसमें एक चेंज कर रहा हूँ। इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं एक चेंज कर रहा हूँ कि एच और बी आर को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, और ये सी एल और एफ की पोजीशन चेंज कर देता हूँ। सी एल यहाँ पे और एफ यहाँ पे। ये आपका फर्स्ट चेंज, ये आपका है फर्स्ट चेंज। समझ में आया? ये आपका फर्स्ट चेंज है। अब इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ये आर है कि एस है? तो पहला पोजीशन इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको और चौथा इसको। इसमें कोई भी डाउट है आपको? नहीं, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, इसलिए इसको पहला, फिर दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। अब 1 से लेके 2, 2 से लेके 3। अब देखो 1 से 2 हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, पर जाएंगे कैसे? ऐसे जाएंगे फ्रेंड, क्योंकि हम तीसरे पोजीशन को इग्नोर नहीं कर सकते, फोर्थ पोजीशन को इग्नोर कर सकते हैं। तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 ऐसे जाएंगे हम। तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 हम कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल पे। तो जब आप 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 क्लॉकवाइज जाएंगे और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हो, तो उस केस में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है? ऐसा आता है। उस केस में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आता है वो ऐसा आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आर और यहाँ पे एस, मतलब जब हमने एक चेंज किया, हमने एक चेंज किया, फर्स्ट चेंज में क्या हो रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जा रहा है। यहाँ पे तो आर आ रहा है और यहाँ पे जो है एस आ रहा है। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, या एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से, सॉरी, एक पोजीशन चेंज करने से क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड चेंज कर रहा हूँ, 2 बार पोजीशन चेंज कर रहा हूँ।
अब मैं इसको क्लोरीन को यहाँ पे लेके आता हूँ, ब्रोमीन को यहाँ पे, और H और Cl, ये क्या है मेरा, ये मेरा सेकंड चेंज है। ठीक है, ये फर्स्ट चेंज था और ये आपका सेकंड चेंज है। अब यहाँ पे बताइए, ये R है, ये S है, तो 1 2 3 4, तो लोएस्ट पार्टिकल ग्रुप कहाँ पे है, चौथे पोजीशन पे, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, आर होता है। जब आपका लोएस्ट पार्टिकल ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हो, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, आर होता है। अब आप देखिए, जब एक चेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, पर जब मैंने सेकंड चेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन फिर वही आ रहा है, आर से एस हो गया इसमें एक चेंज में, और सेकंड चेंज में क्या हो रहा है, आर से फिर आर हो जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड चेंज करता हूँ, अब क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके जाता हूँ और सीएल को यहाँ पे, बाकी बी आर यहीं पे रहेगा और आपका एफ यहीं पे रहेगा। ये हो गया आपका थर्ड चेंज। इसमें बताइए, तो 1 2 3 4, लोएस्ट पार्टिकल ग्रुप कहाँ पे, आपका वर्टिकल लाइन पे। लोएस्ट पार्टिकल ग्रुप इसमें कहाँ पे, वर्टिकल लाइन पे। तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, क्लॉकवाइज में एस और एंटी क्लॉकवाइज में आर। तो एंटी क्लॉकवाइज 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3, 1 से लेके 2, और देखो ऐसे भी हम जा सकते हैं 1 से लेके 2, और ऐसे भी आ सकते हैं। आएंगे कैसे, ऐसे आएंगे कि हम फोर्थ को इग्नोर कर सकते हैं और हम थर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है। 1 से लेकर 2 हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। हम जाएंगे ऐसे क्योंकि हम थर्ड पोजीशन को इग्नोर नहीं कर सकते, फोर्थ को इग्नोर कर सकते हैं। तो थर्ड चेंज में भी क्या हुआ, फिर से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। देखो पहले आर था, एक बार चेंज किया तो एस हो गया, फिर एक बार चेंज किया तो फिर आर ही रहा। मतलब फर्स्ट चेंज में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, सेकंड चेंज में नहीं चेंज हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड चेंज में फिर चेंज हो रहा है, फोर्थ चेंज में नहीं होगा, फिफ्थ में क्या होगा, चेंज होगा, सिक्स्थ में नहीं होगा। इसका मतलब जब आप ऑड नंबर में चेंज कर रहे हो, जब आप पोजीशन ऑड नंबर में चेंज कर रहे हो, 1 3 5 7 9, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। और यदि आप इवन नंबर में चेंज कर रहे हो, 2 4 6 8 10, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है। यदि आपका चेंज जो है वो कैसा है, ऑड है, तो आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा, है कि नहीं। जब आपका चेंज ऑड है 1 3 5 7, तो आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स हम ऐसे ही कंपाउंड को कहते हैं ना फ्रेंड, इसमें पहले कंपाउंड का आर कॉन्फ़िगरेशन हो और दूसरे का एस हो, या पहले का एस और दूसरे का आर हो। जब ऑड चेंज होगा तो दोनों कंपाउंड क्या बन जाएंगे, आपका इनैंशियोमर्स। पर जब आपका इवन चेंज हो, जब आपका इवन चेंज हो, इवन 2 4 6 8 या 10, तो आर जो होता है आर ही रह जाता है, और एस जो रहता है वो एस ही रह जाता है। जब इवन चेंज होता है तो आर आर ही रह जाता है और एस जो होता है वो एस ही रह जाता है। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, ठीक है, यही है हमारा शॉर्ट ट्रिक। हम देखेंगे दोनों कंपाउंड में कितना चेंज है। यदि ऑड नंबर में चेंज है तो हम कंपाउंड इनैंशियोमर्स, और इवन नंबर में चेंज होगा तो आइडेंटिकल। ऑड नंबर में चेंज तो इनैंशियोमर्स, और इवन नंबर में चेंज होगा तो आइडेंटिकल। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, चलिए।
जैसे देखिए बताइए ए और बी क्या है, आइडेंटिकल है या इनआइंशोमर्स है। तो ए से बी कैसे बना होगा, एक बार आपने चेंज किया होगा, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे। जब आपका क्लोरीन यहाँ पे आ जाए, क्लोरीन यहाँ पे आ जाए, तो एक बार आपने चेंज करके ए से बी बनाया है। जब एक बार चेंज होता है तो क्या होता है, इनआइंशोमर्स होता है। तो आपका एक बार चेंज हो, कंपाउंड आपका इनआइंशोमर्स होता है, तो क्या आपके इनआइंशोमर्स है। ठीक है, इसमें बताइए। बताओ, ये इनआइंशोमर्स है या आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है क्योंकि यहाँ पे दो चेंज हुए हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्लोरीन और ये जो डी है उसकी पोजीशन चेंज करोगे। जो ड्यूटेरियम है और फ्लोरीन है उसके पहले आप पोजीशन चेंज करोगे, इसको यहाँ पे और फ्लोरीन को यहाँ पे। फिर आप फ्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन चेंज करोगे, फ्लोरीन को यहाँ पे लेके आओगे और क्लोरीन को यहाँ पे लेके आओगे। तो कितनी बार आपने चेंज किया, दो बार। एक बार इन दोनों की पोजीशन और फिर यहाँ पे एक बार फ्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन। दो बार चेंज करने से क्या होता है, आपका कंपाउंड वो आइडेंटिकल होता है। ठीक है, दो बार चेंज करने से जो आपका कंपाउंड बनता है वो आइडेंटिकल बनता है। समझ में आया फ्रेंड। तो एक बार चेंज से इनआइंशोमर्स या ऑड नंबर में चेंज हो रहा है तो इनआइंशोमर्स, और यदि इवन नंबर में चेंज हो रहा है तो आइडेंटिकल। यदि इवन नंबर में चेंज हो रहा है तो आइडेंटिकल। जैसे देखिए चलिए बताइए फ्रेंड, इनआइंशोमर्स है या आइडेंटिकल है। तो इसमें कितनी बार में चेंज हुआ है, तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, क्लोरीन को यहाँ पे लाया होगा, है कि नहीं। क्लोरीन को आप यहाँ पे लेके आए होंगे और फ्लोरीन को आपने यहाँ पे लाया होगा। देखो कितना चेंज हुआ है, किसी की पोजीशन फिक्स है क्या यहाँ पे, इसमें किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है, सबकी पोजीशन चेंज हो रही है। सबसे पहले आपने क्लोरीन को यहाँ पे लाया होगा, क्लोरीन को यहाँ पे, और आपका बी आर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चेंज, समझ में आ रहा है। क्लोरीन को यहाँ पे, फ्लोरीन को यहाँ पे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट चेंज। और सेकंड चेंज आपने क्या किया है, इसको यहाँ पे लेके गए और इसको यहाँ पे लेके आए आप। क्लोरीन को आप यहाँ पे लेके आए और डी को आप यहाँ पे लेके आए, ये हो गया आपका सेकंड चेंज। और थर्ड चेंज आपने क्या किया कि ब्रोमीन को यहाँ पे लेके गए और फ्लोरीन को यहाँ पे लेके आए। थर्ड चेंज जो आपने किया वो क्या किया आपने कि आप फ्लोरीन को इधर पे लेके आए, अब ब्रोमीन को आप इधर पे लेके आए। ठीक है, तीन बार चेंज किया ना। देखो सबसे पहले क्लोरीन की पोजीशन एफ से आपने चेंज किया, ये हो गया फर्स्ट चेंज। सेकंड में आपने क्या किया, क्लोरीन को यहाँ पे लेके आए और डी को आप इधर लेके गए, तो सेकंड चेंज।
थर्ड इन दोनों की पोजीशन आपने चेंज की, ब्रोमीन यहाँ पे और एफ यहाँ पे, जिससे आपका ये बन गया। तो इसमें आपने कितने बार चेंज किया है? 1 2 3, 3 बार चेंज किया है, मतलब ऑड नंबर में चेंज किया है। ये कंपाउंड आपका क्या होगा? इनैनियोमर्स। जब ऑड नंबर में चेंज होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इनैनियोमर्स। जब इवन में चेंज होगा तो आइडेंटिकल। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड? तो देख रहे हैं, इससे फट से आंसर आ जा रहा है हमारा। हमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हम यही चेक करेंगे कितने बार चेंज हुआ है। तो फायदा है कि नहीं इसका? क्या फायदा है कि नहीं फ्रेंड? फायदा है। एक और फायदा है इसका, अब इसके लिए आप बार बार आपको फिशर प्रोजेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप वेज डैश फॉर्मूले से फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले आप यही करते थे, वेज डैश से आप फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं और फिर पता करते हैं कि इनैनियोमर्स है या आइडेंटिकल है। जैसे यहाँ पे CH3 है, अब वो आपको करने की जरूरत नहीं है। अब बस देखना कि कितनी बार चेंज हुआ है, कितनी बार पोजीशन चेंज हुआ है। HCl ये अबोव द प्लेन है, ठीक है ना? अब ऐसा करने में काफी समय चल जाता है। अब यहाँ पे D और यहाँ पे CH3, ये आपका A और B, और A और B में पता करना है आपको कि ये कंपाउंड आइडेंटिकल है या इनैनियोमर्स है। ये कंपाउंड आइडेंटिकल है या इनैनियोमर्स है। तो आपको देखना है कि एक बार चेंज हुआ है, इवन नंबर में चेंज हुआ है या ऑड नंबर में चेंज हुआ है। तो देखो, क्लोरीन और H का पोजीशन दोनों में चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे भी क्लोरीन है, इसमें यहाँ पे भी क्लोरीन है, इसमें यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, मतलब इन दोनों का पोजीशन चेंज हुआ है। और एक बार चेंज हुआ है D यहाँ पे और CH3 यहाँ पे, तो एक बार चेंज हुआ है, मतलब ऑड नंबर में चेंज हुआ है, तो इनैनियोमर्स है। ऑड नंबर में चेंज होगा तो इनैनियोमर्स। समझ में आया फ्रेंड? तो एक फायदा इसका और ये है कि आपको बार बार फिशर प्रोजेक्शन बनाने की या फिशर फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसमें वेज डैश में भी क्या कर सकते हो, पता कर सकते हैं कि दोनों कंपाउंड आपका इनैनियोमर्स है कि आइडेंटिकल है। यदि ऑड नंबर में चेंज हो रहा है तो इनैनियोमर्स, और इवन नंबर में चेंज हो रहा है तो आइडेंटिकल। ठीक है, चलिए। चलिए इसमें बताइए, इनैनियोमर्स है या आइडेंटिकल है? ये अबव द प्लेन, ठीक है, ये आपका अबव द प्लेन है, और यहाँ पे CH3 और आपका ET, ये ET और CH3। बताइए, ए और बी क्या है, इनैनियोमर्स है या आइडेंटिकल है? तो आपका आंसर होगा सर ये इनैनियोमर्स है, क्योंकि एक बार चेंज हो रहा है, ये H और ये H की पोजीशन सेम है, और एक बार चेंज हो रहा है इथाइल, और CH अपनी पोजीशन को चेंज करे, मतलब एक बार चेंज हो रहा है, इसलिए क्या है ये इनैनियोमर्स है। इनैनियोमर्स है कि नहीं? यदि आपका यही आंसर है तो आपका आंसर फ्रेंड गलत है। क्यों? अभी जब हम इनैनियोमर्स पता करते हैं या आइडेंटिकल पता करते हैं, वो तो हम कायरल कार्बन के लिए करते हैं ना। सबसे पहले तो हमने यही सीखा था कि ये जो इनैनियोमर्स पता करते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन से, वो तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए पता करते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिव तो वही कार्बन होगा ना जो कायरल होगा। क्या ये कार्बन आपका कायरल है? नहीं, यहाँ पे दोनों H जो है सेम है, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो हम कैसे इनैनियोमर्स निकालेंगे? इनैनियोमर्स तब निकालते हैं ना, इनैनियोमर्स हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए निकालते हैं
ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड के लिए नहीं निकालते हैं। ये आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है और ये आपका काइरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ना ये एनाइंशोमर्स होगा और आइडेंटिकल हो सकता है, और ये एनाइंशोमर्स नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए, बताइए, ए और बी एनाइंशोमर्स है या आइडेंटिकल है? क्या है? एनाइंशोमर्स है, एक बार चेंज करना पड़ा है, ठीक है कि नहीं? देखो, सबसे पहले आप पता करेंगे कि ये कार्बन जो है काइरल कार्बन है कि नहीं। यदि ये काइरल कार्बन नहीं हुआ तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के लिए हम एनाइंशोमर्स और आइडेंटिकल नहीं पता करते हैं। तो क्या ये आपका काइरल कार्बन है? देखो, यहाँ पे H और CH3 अलग अलग है, और यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो, ये रहा इसका तीसरा ग्रुप और ये रहा चौथा। क्या थर्ड और फोर्थ ग्रुप सेम है? नहीं, अलग अलग है। यहाँ पे भी देख लीजिए, थर्ड और फोर्थ ग्रुप जो है वो अलग अलग है। इस कार्बन से जो चारों ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अलग अलग है, 1 2 3 4, और ये कार्बन भी आपका sp3 है। ये sp2 कार्बन है और ये आपका sp2 कार्बन। फ्रेंड, ये तो sp3 है ना, क्या इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, ये आपका sp3 है, ये आपका sp3 है, ये आपका काइरल कार्बन है और वो भी आपका काइरल कार्बन है। फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इनआइंशोमर्स और आइडेंटिकल। तो देखो, एक बार चेंज हुआ है, CH3 और H ने क्या किया, अपना पोजिशन चेंज किया। एक ही बार चेंज हुआ है, तो एक बार चेंज करने से क्या होता है, इनआइंशोमर्स या आइडेंटिकल? इनआइंशोमर्स, तो ये आपका इनआइंशोमर्स होगा। इनआइंशोमर्स, ठीक है। इस तरीके से आपको पता करना है। यदि ऑड नंबर में चेंज हो रहा है, अब देखो यहाँ पे भी फायदा है इस ट्रिक का, यहाँ पे फिर से आपको फिजर पोजिशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसमें ही आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप पता कर सकते हैं कि इवन नंबर में चेंज हो रहा है कि ऑड नंबर में। यदि ऑड नंबर में चेंज हो रहा है तो इनआइंशोमर्स, और इवन नंबर में चेंज हो रहा है तो हाँ, इवन नंबर में चेंज हो रहा है तो आइडेंटिकल, और ऑड नंबर में चेंज हो रहा है तो इनआइंशोमर्स। ठीक है, ये भी फायदा है ट्रिक्स का कि ट्रिक्स, यदि आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिजर पोजीशन फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कंपाउंड में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, वेज स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं कि इनआइंशोमर्स है, आइडेंटिकल है। डायरेक्ट कंपाउंड की स्ट्रक्चर देख के आप पता कर सकते हैं कि इनआइंशोमर्स है कि आइडेंटिकल है। तो ये शॉर्ट ट्रिक का फायदा है कि नहीं फ्रेंड? है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड आपका इनआइंशोमर्स है और कौन सा कंपाउंड आपका आइडेंटिकल। ठीक है, चलिए, यदि आपको समझ में आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, OH CH3 FCl। पता कीजिए, ए और बी जो आपका इनआइंशोमर्स है या आइडेंटिकल है?
चलिए बताइए फ्रेंड, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, बताइए सारे कंपाउंड इनएंशियोमर्स है या आइडेंटिकल है। तो मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो बताइए इससे ये कैसे बना होगा, ऑड नंबर ऑफ चेंज या इवन नंबर ऑफ चेंज। तो देखिए OH और CH3 ने अपना पोजीशन चेंज किया है कि नहीं, OH और CH3 ने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया, एक चेंज हो गया, OH यहाँ पे CH3 यहाँ पे, एक चेंज, और दूसरा चेंज ये हो गया, क्लोरीन यहाँ पे और फ्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे और फ्लोरीन यहाँ पे, यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, दो चेंज हुआ है। तो दो चेंज में क्या होता है कंपाउंड, इनएंशियोमर्स या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, तो कंपाउंड क्या है आपका, आइडेंटिकल है। आई लिख दूं, आई का मतलब आइडेंटिकल, ठीक है। इसमें बताइए, तो देखो पीएच की पोजीशन दोनों में सेम है, यहाँ पे भी पीएच और यहाँ पे भी पीएच, तो पीएच की पोजीशन सेम है, तो पीएच को मत देखो। हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे आया सोचो, हाइड्रोजन और ब्रोमीन ने क्या किया, अपनी पोजीशन एक्सचेंज किया, तभी तो यहाँ पे है ना, हाइड्रोजन और ब्रोमीन ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज किया, तो ब्रोमीन यहाँ पे आ गया और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। सोचिए हाइड्रोजन ब्रोमीन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज किया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन यहाँ पे आ गया। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोरीन ने भी अपना पोजीशन एक्सचेंज किया, तो क्लोरीन यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो इवन नंबर ऑफ चेंज हुआ है, इसने पहले इससे पोजीशन एक्सचेंज किया और फिर इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन से अपना पोजीशन एक्सचेंज किया, तो इवन नंबर ऑफ चेंज है, इवन नंबर ऑफ चेंज में कंपाउंड आइडेंटिकल। इसमें बताइए फ्रेंड, तो OH की पोजीशन दोनों में सेम है, तो उसको नहीं देखेंगे। बाकी बताइए COH की पोजीशन भी सेम है, तो उसको भी मत देखिए। ये H और CH3 ने क्या किया, अपना पोजीशन एक्सचेंज किया, H यहाँ पे CH3 यहाँ पे, तो एक चेंज हुआ है कि नहीं, एक चेंज हुआ है, मतलब ऑड नंबर ऑफ चेंज हुआ है, तो इनएंशियोमर्स, ऑड नंबर ऑफ चेंज हुआ है तो इनएंशियोमर्स, ठीक है। इसमें बताइए फ्रेंड, तो पहले सबसे पहले बता कीजिए ये कंपाउंड, ये जो कार्बन है आपका काइरल कार्बन है देखो फर्स्ट सेकंड दो ग्रुप से ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे आप डॉट बना के ये ऊपर वाला थर्ड और नीचे वाला फोर्थ, यहाँ पे चार ग्रुप है, इस कार्बन से चारों ग्रुप जो है उसमें से चारों ग्रुप जो है वो नॉन आइडेंटिकल है कि नहीं, चारों ग्रुप जो है वो नॉन आइडेंटिकल है, तो ये काइरल कार्बन है और ये sp3 कार्बन भी है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp2 है, ये sp3 है, ये sp3 है और sp3 है, ठीक है। चलिए तो ये आपका एक काइरल कार्बन है, तो बताइए इन एंशियोमर से आइडेंटिकल है, तो एक चेंज हुआ है, क्लोरीन और हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना पोजीशन एक्सचेंज किया है, एक ही बार चेंज हुआ है, और एक ही बार चेंज होता है मतलब ऑड नंबर ऑफ चेंज हुआ है, तो कंपाउंड आपका इन एंशियोमर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यदि ऑड नंबर में चेंज हुआ है तो कंपाउंड आपका इनएंशियोमर्स, और इवन नंबर में चेंज हुआ है तो कंपाउंड आपका आइडेंटिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5, पेंट करने में बड़ा समय जाता है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे प्लेन से बाहर वाला स्ट्रक्चर होगा उसको मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा, तो आप समझ जाना वो प्लेन से बाहर है, ठीक है। Cl ए अब बी, बताइए इनएंशियोमर्स आइडेंटिकल,
चलिए बताइए फ्रेंड, इनएंशियोमर्स है या आइडेंटिकल है? एक बार वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये जो कार्बन है आपका, एक कायरल कार्बन है कि नहीं। तो क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं फ्रेंड, देखो दो अलग अलग ग्रुप है, तो जो बचा हुआ जो ग्रुप है वो दोनों सेम है। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कीजिए, क्या ये दोनों सेम नहीं है? तो इसका जो थर्ड, इस कार्बन का जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप है वो सेम है। इसमें भी देख लीजिए, इस कार्बन का जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप जो है वो सेम है। तो ये कायरल कार्बन है ही नहीं। यदि कायरल कार्बन है ही नहीं, इसके लिए हम पता ही नहीं करेंगे कि ये इनएंशियोमर्स है या आइडेंटिकल है। वो तो हम कायरल कार्बन के लिए पता करते हैं, क्योंकि कायरल कार्बन में हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना देखने को मिलता है। ये आपका अकायरल कार्बन है, और अकायरल में आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है। इसमें बताइए फ्रेंड, देखो इस कार्बन के पास फ्रेंड कितना, चार बॉन्ड होगा। एक कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे एक एच का भी तो बॉन्ड होगा ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी होगा। यदि क्लोरीन प्लेन से बाहर है तो हाइड्रोजन क्या कैसा होगा, प्लेन से अंदर होगा। दो बॉन्ड के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, इसलिए यदि क्लोरीन का बॉन्ड जो बॉन्ड जो है प्लेन से बाहर है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड कहाँ होगा, प्लेन के अंदर होगा। यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड जो है प्लेन के अंदर हो गया, तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा कहाँ पे होगा, प्लेन के बाहर होगा। अब मैं डार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा इसको। अब मानिए कि प्लेन से बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, आपका हाइड्रोजन। तो जब क्लोरीन प्लेन से बाहर तो हाइड्रोजन प्लेन के अंदर, क्लोरीन प्लेन के अंदर तो हाइड्रोजन प्लेन से बाहर। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया। तो एक बार चेंज हुआ है, एक बार चेंज मतलब ऑड नंबर ऑफ चेंज। ये क्या है आपका, इनएंशियोमर्स है। एक बार चेंज, ऑड नंबर चेंज, तो इनएंशियोमर्स। इसमें बताइए फ्रेंड, तो सॉरी, ये स्ट्रक्चर तो सेम हो गया। आप बताइए, ठीक है, दोनों सेम हो गया था ना। अब बताइए, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये कंपाउंड जो आप, ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है कि नहीं है। देखो यहाँ से आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप सेम नहीं है, थर्ड और फोर्थ सेम नहीं है। यहाँ पे भी यदि आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, फर्स्ट और सेकंड सेम नहीं है, थर्ड और फोर्थ सेम नहीं है, तो ये कायरल कार्बन है। इसमें बताइए कितना चेंज हो रहा है, एक चेंज हो रहा है। देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है ना फ्रेंड, तो एक चेंज हो रहा है। एक चेंज में क्या होता है, इनएंशियोमर्स, ये भी चेंज है कि नहीं। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज हो रहा है तो भी तो चेंज ही है ना। तो एक चेंज हो रहा है मतलब ऑड नंबर ऑफ चेंज हो रहा है, तो इनएंशियोमर्स। यहाँ पे बताइए, तो देखो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो एक चेंज हो गया। डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो एक चेंज हो गया। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड कायरल बचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि sp2 हो जाएगा ना फ्रेंड। वो कार्बन आपका sp2 हो जाएगा, और sp2 कार्बन कायरल कार्बन नहीं बनता है। तो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो एक चेंज। दूसरा, देखो एच और मिथाइल भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो दो चेंज। दो चेंज में क्या होता है, आइडेंटिकल। एक चेंज में इनएंशियोमर्स, और दो चेंज में जो है वो आइडेंटिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड। तो इसका फायदा है कि नहीं ट्रिक का, बताइए। जो हमने अभी ट्रिक सीखा है उसका फायदा है कि नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा तो हमें इसी में देखने को मिल रहा है। हमें बार बार फिशर पोजीशन बनाने के, फिशर फॉर्मूला बनाने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट हम कंपाउंड को देख के ही बता दे रहे हैं कि इनएंशियोमर्स है या आइडेंटिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने प्रैक्टिस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9।
तो ये डार्क कर रहा हूँ मतलब CH3 क्या है आपका प्लेन से बाहर है। चलिए बताइए फ्रेंड, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो बताइए, आपको दिख रहा होगा एक बार चेंज है यहाँ पे H और CH3, H और CH3 अपना पोजीशन एक्सचेंज किया, एक बार चेंज है, एक बार चेंज में क्या होता है इनएंशियोमर्स, ऑड नंबर चेंज में इनएंशियोमर्स, इसलिए A और B जो है आपका इनएंशियोमर्स है कि नहीं फ्रेंड? यदि आपका भी आंसर आया है, आपका आंसर गलत आया है। क्यों? ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड है ही नहीं, सॉरी ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है ही नहीं। देखिए बताइए, ये दोनों ग्रुप तो अलग है और ये दोनों ग्रुप तो सेम हो गया, तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो कैसे कायरल कार्बन होगा? क्या ये कायरल कार्बन होगा? नहीं। इसमें बताइए फ्रेंड, इसमें भी देखिए ये दोनों ग्रुप अलग है पर ये दोनों ग्रुप जो है सेम है, तो ये कैसे कायरल कार्बन होगा? कायरल कार्बन होने के लिए चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए ना, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये जो है फ्रेंड आपका कायरल कार्बन ही नहीं है। कायरल कार्बन नहीं है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के लिए हम एनाइंशियोमर्स और आइडेंटिटी नहीं निकालते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन के लिए निकालते हैं। इसमें बताइए फ्रेंड, देखो CH3 यहाँ पे भी प्लेन से बाहर है, यहाँ पे भी CH3 प्लेन से बाहर है, यहाँ पे CH3 आपका कहाँ पे वेज पे है, और यहाँ पे भी CH3 आपका वेज पे है, और यहाँ पे Cl जो है प्लेन के अंदर है, यहाँ पे जो आपका Cl है वो प्लेन के अंदर है, और यहाँ पे जो Cl है वो प्लेन से बाहर है। अब इस कार्बन के पास एक और बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का, तो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन का भी होगा 4। यहाँ पे यदि Cl प्लेन के अंदर है तो हाइड्रोजन जो होगा वो प्लेन के बाहर होगा, ठीक है नहीं? और यहाँ पे यदि Cl प्लेन के बाहर है तो हाइड्रोजन जो होगा फ्रेंड वो प्लेन के क्या होगा अंदर होगा। यदि यहाँ पे Cl प्लेन के अंदर तो हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, और यहाँ पे Cl प्लेन के बाहर तो हाइड्रोजन प्लेन के अंदर। तो इन दोनों में क्या चेंज है बताइए? क्लोरीन और हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना पोजीशन एक्सचेंज किया, तो एक चेंज है, एक चेंज है मतलब ऑड नंबर ऑफ चेंज है, तो ऑड नंबर ऑफ चेंज हो तो आपका कंपाउंड कहलाता है इनएंशियोमर्स। यहाँ पे ए और बी क्या है आपके इनएंशियोमर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको करना है, ठीक है फ्रेंड? तो ये था आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे कंपाउंड का जिसमें सिंगल काइरल कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड का जिसमें सिंगल काइरल कार्बन हो। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे कंपाउंड का जिसमें एक से ज्यादा काइरल कार्बन हो, मल्टीपल काइरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मल्टीपल काइरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड? चलिए, तो अब हमें किसका ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ना है? ऐसे कंपाउंड का जिसमें एक से ज्यादा काइरल कार्बन है। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा काइरल कार्बन है, वो ज्यादातर कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं, उनके सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हमें सबसे पहले प्लेनर बनाना पड़ता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमें सबसे पहले ऐसे कंपाउंड को प्लेनर बनाना पड़ता है। जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जो सिंगल काइरल कंटेनिंग कंपाउंड था ये भी आपका एक नॉन प्लेनर कंपाउंड था। हमें बेज फॉर्मूले में साफ साफ दिखा था, इसके 4 बॉन्ड में से 2 ही बॉन्ड जो थे वो प्लेन में थे, और एक बॉन्ड जो था वो प्लेन के बाहर था, और एक बॉन्ड जो था वो प्लेन के अंदर था। तो कैसा था, एक ये नॉन प्लेनर कंपाउंड था, जिसको हमने प्लेनर बनाया था फिशर फॉर्मूले की हेल्प से। फिशर फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या किया था, प्लेनर बनाया था, और फिर इसके लिए हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी पहले हम यही करेंगे, हम नॉन प्लेनर कंपाउंड को प्लेनर कंपाउंड बनाएंगे और फिर उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग लगाएंगे कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन। अभी जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें कुछ पुराने कॉन्सेप्ट का यूज है। कॉन्फॉर्मेशन जो हमने कॉन्फॉर्मेशन में पढ़ा था, कैसे सी हॉर्स प्रोजेक्शन से
न्यूमन प्रोजेक्शन बनाते हैं और कैसे न्यूमन प्रोजेक्शन से सी हॉर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं। यदि आपको टॉपिक अभी याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर ये आप लेक्चर देखिए, तब आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, चलिए। तो न्यूमन न्यूमन प्रोजेक्शन, उसके बाद सी हॉर्स प्रोजेक्शन, सी हॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन, सी हॉर्स प्रोजेक्शन और फिशर। तो न्यूमन से सी हॉर्स बनाना सीखेंगे और न्यूमन से ही फिशर बनाना सीखेंगे। तो पहले न्यूमन में हम क्या करेंगे, इक्लिप्स, पहले हम इक्लिप्स फॉर्म के लिए डिस्कस करेंगे और फिर स्टारगेट के लिए। पहले हम इक्लिप्स के लिए डिस्कस करेंगे और फिर स्टारगेट के लिए। तो इक्लिप्स में बताइए कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा जिसमें फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के जो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है, टॉर्जिनल एंगल, वो 0 होता है। याद है आपको? जैसे देखिए ये एक इक्लिप्स स्ट्रक्चर है कि नहीं। अब इसको आप सी हॉर्स पे कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन और ये जो सर्कल है वो हो गया आपका बैक कार्बन। तो ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन और ये हो गया आपका बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन के साथ देखो एक CH3 है जो ऊपर की तरफ है, तो एक CH3 बना लो ऊपर की तरफ। और क्या है फ्रंट कार्बन के पास, फ्रंट कार्बन के पास दो और बॉन्ड है, एक H और एक Cl। तो H लेफ्ट में है और Cl राइट में है, तो H को आप लेफ्ट में बनाओ और Cl को राइट में बनाओ। ठीक है कि नहीं। फ्रंट कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3। तो CH3 ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ बना लिया। और इसके पास जो H है वो लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बना लिया। Cl राइट में बना लिया। बैक कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, एक CH3 है जो ऊपर की तरफ है, CH3 बना लो। और क्या है, ये रहा बैक कार्बन, तो बैक कार्बन के पास 2 और बॉन्ड है, एक H का और एक Cl का। तो H आपका लेफ्ट में है और Cl आपका राइट में है। ठीक है, तो ये हुआ न्यूमैन से सी हॉर्स प्रोजेक्शन। समझ में आया न्यूमैन प्रोजेक्शन का सी हॉर्स प्रोजेक्शन। और फिशर कैसे बनाते हैं, तो देखो 2 क्रॉस बनाओ, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन और ये हो गया आपका सेकंड कार्बन, फर्स्ट और ये आपका सेकंड। फर्स्ट कार्बन में CH3 ऊपर है, यहाँ पे भी CH3 आप ऊपर बना लो। और फर्स्ट कार्बन के पास 2 और बॉन्ड है, इसमें H लेफ्ट है और क्लोरीन राइट है, तो H लेफ्ट और क्लोरीन राइट। ये हो गया आपका बैक कार्बन, बैक कार्बन में क्या है, CH3 ऊपर है, तो ऊपर की तरफ बना लो। और H कहाँ है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बना लो। Cl कहाँ पे है, राइट में, तो राइट में बना लो। इस तरीके से हमने क्या किया, न्यूमैन से सी हॉर्स प्रोजेक्शन बनाया और सी हॉर्स प्रोजेक्शन से फिशर बनाया। ये आपका 2D स्ट्रक्चर है, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है और ये भी आपका 2D है। एक और 3D स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर, वेज डैश फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। वो कैसे बनाते हैं, यही सी हॉर्स प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वेज डैश प्रोजेक्शन बनाते हैं। देखिए कैसे, इसमें आपका फ्रंट कार्बन और ये आपका बैक कार्बन। तो जो फ्रंट कार्बन का ऊपर वाला बॉन्ड है वो प्लेन में होगा, बैक कार्बन का भी जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो प्लेन में होगा। और इसमें से एक प्लेन से अंदर और एक प्लेन से बाहर, इसमें से भी एक प्लेन से अंदर और एक प्लेन से बाहर। वो कैसे बनाएंगे, जो लेफ्ट में है वो प्लेन के अंदर, जो लेफ्ट में है वो प्लेन के अंदर और जो राइट में है प्लेन से बाहर। तो हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो वो प्लेन के अंदर, और क्लोरीन जो है बाहर है, राइट में है तो प्लेन से बाहर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी लेफ्ट में कौन है, हाइड्रोजन, तो प्लेन के अंदर। राइट में कौन है, क्लोरीन, तो प्लेन से बाहर। इस तरीके से हम सी हॉर्स प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, वेज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3D है, 3D है, 2D है और ये आपका 2D है। समझ में आया कैसे बनाना है, न्यूमैन पोजीशन का इस्तेमाल करके सी हॉर्स पोजीशन, ये तो आपको बनाने आता ही है। सी हॉर्स पोजीशन का इस्तेमाल करके फिशर कैसे बनाना है, अब इसका इस्तेमाल करके भी आप फिशर बना सकते हैं। तो देखिए
ये आपका फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन यहाँ पे देखो, इससे ऊपर की तरफ CH3 है, CH3, लेफ्ट में H है तो H, राइट में Cl है, Cl, यहाँ पे भी बैक कार्बन में ऊपर की तरफ CH3 है तो CH3, लेफ्ट में क्या है H, यहाँ पे H, राइट में क्या है Cl, सॉरी यहाँ पे Cl तो Cl, तो इसका इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हो, ये बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे आपको न्यूमैन से सी हॉर्स बनाना है, सी हॉर्स से फिशर बनाना है, या कैसे आपको सी हॉर्स से न्यूमैन बनाना है और न्यूमन से आपको फिशर बनाना है, यदि इसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर देगा तो आप बना लेंगे ना फ्रेंड। यदि आपको सी हॉर्स दे दे तो उससे न्यूमन बना लेना और उससे फिशर बना लेना, यदि आपको फिशर दे तो इससे भी हम ये बना सकते हैं। यदि हमें फिशर देगा तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन में ऊपर की तरफ CH3, लेफ्ट में H, राइट में Cl, ये रहा बैक कार्बन, तो बैक कार्बन में ऊपर की तरफ CH3, लेफ्ट में H, राइट में Cl। अब इससे तो ये हम बना ही लेंगे, तो इसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर दे दे तो बचा हुआ हम दो बना लेंगे और ये तो आसानी से बन जाएगा। जब सी हॉर्स प्रोजेक्शन बन जाएगा उससे हम वेल जैसे स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यदि इसमें से कोई भी एक फॉर्म दे दे तो बाकी का सारा फॉर्म आपको बनाने आना चाहिए, आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए। चलिए, ये आपका क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। इससे आप फिशर, न्यूमैन से सी हॉर्स बना के दिखाइए, सी हॉर्स से आप क्या कीजिए, फिशर बना के दिखाइए और फिर वेल जैसे स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए फ्रेंड। अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी समय कर लीजिए। मैं 5 तक गिन दे रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो पहले सी हॉर्स बनाते हैं, तो ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन और ये हो गया आपका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन में ऊपर की तरफ ये हो गया आपका फ्रंट और ये हो गया बैक, तो उसमें ऊपर की तरफ क्या है, फिनाइल है CH, और बैक कार्बन में ऊपर की तरफ CH3 है, और फ्रंट कार्बन में लेफ्ट की तरफ क्या है, H है, और राइट में क्या है, देखो राइट में D है। ठीक है ना, फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड, ऊपर की तरफ फिनाइल, लेफ्ट में H और राइट में D। बैक कार्बन का बताइए, तो बैक कार्बन में ऊपर की तरफ CH3, जो सर्कल है वही आपका बैक कार्बन है, ऊपर की तरफ CH3, लेफ्ट में आपका D, तो लेफ्ट में आपका D और राइट में आपका H, राइट में आपका H। ठीक है, ये हो गया इसका सी हॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, और ये हो गया आपका सी हॉर्स प्रोजेक्शन। अब बताइए फिशर कैसे बनाएंगे। फिशर आसान है, दोनों में से किसी का एक का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे इसका कर लीजिए चाहे इसका कर लीजिए। मैं इसका कर लेता हूँ। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, तो ये आपका फ्रंट कार्बन, ये हो गया आपका बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन से 3 ऊपर की तरफ फिनाइल, लेफ्ट में H, यहाँ पे भी लेफ्ट में H, राइट में D, यहाँ पे भी राइट में D। ये बैक कार्बन, तो बैक कार्बन ऊपर की तरफ CH3 यहाँ पे, लेफ्ट में D, तो लेफ्ट में D, राइट में H, तो राइट में H। ये क्या हो गया आपका फिशर। फिशर, ठीक है, न्यूमैन, सी हॉर्स और फिशर। और सी हॉर्स से हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कौन सा, वेज डैश। तो ऊपर का जो दोनों बॉन्ड है वो प्लेन में रहेगा, ये आपका प्लेन में रहेगा, ये आपका प्लेन में रहेगा, CH, CH3, ये प्लेन के अंदर रहेगा। लेफ्ट में जो होता है वो प्लेन के अंदर होता है कि नहीं, जो लेफ्ट में होता है वो प्लेन के अंदर होता है और जो राइट में होता है वो प्लेन के बाहर होता है।
तो ये आपका प्लेन से बाहर। ठीक है, इसमें बताइए, तो जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में आपका डी है, तो प्लेन के अंदर, राइट में क्या आपका एच, तो प्लेन से बाहर। तो ये आपका एच। ठीक है, तो आपका भी ये आया था, ये हो गया आपका वेज डैश, वेज डैश स्ट्रक्चर। चलिए, तो आपका भी ये आया था न्यूमैन, न्यूमैन से सी हॉर्स, सी हॉर्स से फिशर, और फिशर से न्यूमैन से आपका वेज डैश। ये था फ्रेंड। चलिए, ये कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म है कि नहीं? यहाँ पे जो टॉर्जन एंगल है वो कितना है? 0 है। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का जो टॉर्जन एंगल है वो 0 है। इसमें बताइए, तो यहाँ पे CH3 इथाइल डी एच, और यहाँ पे F, और यहाँ पे Cl। ये हो गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इससे आपको क्या करना है? सी हॉर्स बनाना है, सी हॉर्स से फिशर, और फिशर से फिर वेज डैश। अब देखो ना फ्रेंड, तो पिछला वाला न्यूमैन था और इसमें जो क्या डिफरेंस है, इस न्यूमैन में क्या डिफरेंस है? ये उल्टा है, यहाँ पे ये ऊपर था और ये नीचे आ गया। तो सी हॉर्स में भी हम क्या करेंगे? उल्टा बनाएंगे। सी हॉर्स भी आपका क्या होगा? उल्टा होगा। यदि न्यूमैन आपका उल्टा है तो सी हॉर्स भी क्या होगा? उल्टा होगा। तो ये रहा आपका फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन, ये रहा बैक कार्बन, तो फ्रंट कार्बन में CH3 नीचे की तरफ, बैक कार्बन में भी आपका इथाइल जो होगा वो नीचे की तरफ। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन में भी CH3 आपका नीचे की तरफ, और इथाइल जो होगा वो नीचे की तरफ। बाकी फ्रंट कार्बन में दो और बॉन्ड है, एक क्लोरीन है और एक आपका फ्लोरीन है। तो क्लोरीन लेफ्ट में, यहाँ पे लेफ्ट में बना लीजिए क्लोरीन, और फ्लोरीन राइट में, तो फ्लोरीन को राइट में बना लीजिए। ठीक है, बैक कार्बन में भी दो बॉन्ड है, H और D, तो H लेफ्ट में है तो उसको लेफ्ट में बना लीजिए, और हाँ D राइट में, तो उसको राइट में बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे भी उल्टा बना लिया। तो विदाउट फ्रेंड बताइए, लेफ्ट और राइट, Cl और F। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे भी उल्टा। फिशन में भी आपका उल्टा हो जाएगा। फिशन में आपका क्या उल्टा हो जाएगा? ये ये आपका फ्रंट कार्बन था और ये आपका बैक कार्बन था, है कि नहीं? अब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये आपका फ्रंट कार्बन और ये आपका बैक, ये रहा फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन में CH3 नीचे की तरफ, CH3 लेफ्ट में, Cl राइट में, F। ये हो गया आपका बैक कार्बन, तो बैक कार्बन में इथाइल, लेफ्ट में H, और राइट में D, राइट में D। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यदि आपका न्यूमैन उल्टा दिया है तो सी हॉर्स भी उल्टा बनेगा, फिशर भी आपका उल्टा बनेगा। ये आपका फर्स्ट फ्रंट कार्बन और ये आपका बैक कार्बन हो जाएगा। ये फर्स्ट फ्रंट कार्बन और ये आपका बैक कार्बन। ठीक है, और बताइए, ये हो गया आपका सी हॉर्स, सी हॉर्स ही हम वेज डैश बना लेंगे। तो इथा CH3 और इथाइल, ये दोनों बॉन्ड तो प्लेन में होंगे ना, ये दोनों बॉन्ड तो प्लेन में होंगे। इसमें से जो लेफ्ट में है वो प्लेन के अंदर, जो लेफ्ट में है वो प्लेन के अंदर, और जो राइट में है वो प्लेन से बाहर। तो फ्लोरीन, यहाँ पे भी जो लेफ्ट में है वो प्लेन के अंदर, और जो राइट में है वो प्लेन से बाहर। इस तरीके से आपको क्या करना है? वेजलेस स्ट्रक्चर बनाना है। जब उल्टा है तो आपका सी हॉर्स भी उल्टा होगा और फिशर भी उल्टा होगा।
ठीक है, चलिए एक अब आप बना के बताइए। ये बताइए फिर। ये हो गया न्यूमैन, इससे आप फिशर बना के दिखाइए और सी हॉर्स बना के दिखाइए। वेज डैश नहीं भी बनाएंगे फिर भी चलेगा, वैसे भी यदि आप सी हॉर्स बना ले रहे हैं तो वेज डैश आपको बनाने आ ही जाएगा। हाँ, तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। मैं 5 तक गिन दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। अभी तक आपने वीडियो पॉज करके 100% ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो पहले सी हॉर्स बनाते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रंट और ये हो गया आपका बैक। तो फ्रंट कार्बन पे देखो एक इथाइल है और दो है, तो एक सीएल जो लेफ्ट में और सीएच3 जो है राइट में है। सीएल जो है लेफ्ट में है और सीएल3 जो है वो राइट में है। ठीक है, ये हो गया फ्रंट कार्बन। बैक कार्बन में देखो इथाइल। और बताइए, बैक कार्बन के पास ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड जो है लेफ्ट में है और फ्लोरीन में वाला जो बॉन्ड है वो राइट में। तो ये हो गया ब्रोमीन लेफ्ट में और फ्लोरीन राइट में। ठीक है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये हो गया आपका सी हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन और ये हो गया आपका सी हॉर्स प्रोजेक्शन। फिशर बताइए, फिशर कैसे बनाएंगे। यदि न्यूमैन उल्टा आया है तो सी हॉर्स भी उल्टा आया है, तो सी हॉर्स उल्टा आया है तो न्यूमैन फिशर भी उल्टा ही होगा। ये होगा आपका फ्रंट कार्बन और ये होगा आपका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन के में नीचे की तरफ इथाइल, लेफ्ट में सीएल, राइट में सीएच3। बैक कार्बन में भी यहाँ पे इथाइल, लेफ्ट में बीआर और राइट में एफ। ठीक है, लेफ्ट में सीएल, राइट में सीएच3, लेफ्ट में बीआर और राइट में एफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी हॉर्स और ये हो गया आपका फिशर। बताइए वेज डैश कैसे बनाएंगे। तो जो इथाइल और यहाँ पे जो इथाइल है ये दोनों प्लेन में होंगे, ठीक है नहीं। यहाँ पे जो लेफ्ट में है वो प्लेन के अंदर होगा, प्लेन के अंदर, और जो राइट में है वो प्लेन से बाहर होगा। जो आपका राइट में है वो प्लेन से बाहर होगा। यहाँ पे बताइए फ्रेंड, तो यहाँ पे जो लेफ्ट में बी आर लेफ्ट में है, तो प्लेन के अंदर होगा और फ्लोरीन जो है राइट में है तो प्लेन से बाहर होगा। ये होगा इसका वेज डैश स्ट्रक्चर। ठीक है नहीं, ये हो गया आपका वेज डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए समझ में आया। इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूमैन से सी हॉर्स, सी हॉर्स से फिशर और वेज डैश स्ट्रक्चर बनाना है। समझ में आया फ्रेंड। ये तो हो गया पहला फॉर्म, इक्लिप्स। दो फॉर्म होता है, क्या आपको याद है। न्यूमैन में तो दो फॉर्म होता है ना, एक होता है इक्लिप्स और एक होता है स्टैगर्ड। तो इक्लिप्स में कैसे न्यूमैन से फिशर बनाना है, कैसे न्यूमैन से सी हॉर्स बनाना है, या न्यूमैन से कैसे वेज डैश बनाना है, ये तो हम सीख गए। अब हम पढ़ते हैं कि स्टैगर्ड में कैसे काम करना है, स्टैगर्ड में कैसे इन सब फॉर्म को कन्वर्ट करना है। तो अगला हेडिंग लगाएंगे स्टैगर्ड। स्टैगर्ड
तो स्टैगर्ड में पहले एक न्यूमैन बनाते हैं, CH3 H और Cl। स्टैगर्ड में क्या होता है, फ्रंट और बैक के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, 60 होता है। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म है कि नहीं, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 है। तो हो गया आपका न्यूमैन। न्यूमैन प्रोजेक्शन इसमें देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम सी हॉर्स बनाएंगे। सी हॉर्स में क्या करेंगे, ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, ये हो गया फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन में ऊपर की तरफ CH3 है, और फ्रंट कार्बन में दो और बॉन्ड है। H जो है आपका लेफ्ट में है और Cl जो है आपका राइट में है। तो H जो है लेफ्ट में और Cl जो है आपका राइट में हो गया। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन। अब बैक कार्बन के CH3 को फ्रेंड हम यहाँ पे तब बनाते हैं ना जब ये CH3 इसके पीछे होता। सोचिए, इसके पहले तो हम यही कर रहे थे। जब फ्रंट कार्बन का ये वाला बॉन्ड है, बैक कार्बन का ये वाला बॉन्ड है, जस्ट इसके पीछे होता था इक्लिप्स फॉर्म में, हम इसको जस्ट उसके सामने बनाते थे। अब इस बार क्या है, उसके अपोजिट साइड है। पहले यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हुआ है, उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। पहले हम यहाँ पे बनाते थे, अब नीचे बनाएंगे। ये हो गया आपका CH3। समझ में आया? देखो जब ये यहाँ पे था इस बॉन्ड के जस्ट पीछे, तब हम उसको यहाँ पे बनाते हैं। तो इसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो अब यहाँ पे बनाएंगे। और बैक कार्बन के साथ एक H है जो लेफ्ट में है, और एक Cl है जो राइट में है। ठीक है, एक H जो है लेफ्ट में और एक Cl जो है राइट में। ये हो गया आपका सी हॉर्स प्रोजेक्शन, ये हो गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन, और ये हो गया सी हॉर्स प्रोजेक्शन। हम कैसे पता करेंगे, यदि हमें डायरेक्ट सी हॉर्स प्रोजेक्शन दे दे तो हम उससे कैसे पता करेंगे ये इक्लिप्स का है कि स्टैगर्ड का है। इससे यदि इसके सामने भी ऐसा ही बॉन्ड रहा तो वो इक्लिप्स होगा। इसके सामने यदि ऐसे दो बॉन्ड आ जाए या अपोजिट डायरेक्शन में हो सेम बॉन्ड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इक्लिप्स में चाहे आप नीचे बना रहे थे चाहे आप ऊपर बना रहे थे, पर जो सिमिलर बॉन्ड था वो सेम ही साइड आ रहा था ना। इसमें अपोजिट साइड आ रहा है, ये स्टैगर्ड है। ठीक है, कैंसर है आपका स्टैगर्ड। ये हो गया आपका न्यूमैन, ये हो गया सी हॉर्स। इसका फिशर पोजीशन कैसे बनेगा, तो जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है फ्रेंड उसका फिशर प्रोजेक्शन नहीं बनता है। जो आपका स्टैगर्ड फॉर्म होता है उसका फिशर प्रोजेक्शन नहीं बनता है, सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म का जो होता है फिशर प्रोजेक्शन बनता है। ठीक है, जब भी आपका स्टैगर्ड फॉर्म दिखे उसका फिशर प्रोजेक्शन मत बनाना, फिर स्टैगर्ड फॉर्म का फिशर प्रोजेक्शन नहीं बनता है। और वेज डैश बताइए, तो वेज डैश तो काफी आसान है, सी हॉर्स देख के हम बता देंगे। ये वाले बॉन्ड को हम प्लेन में मानते हैं, ये वाले बॉन्ड को भी हम प्लेन में मानते हैं, ठीक है नहीं, इस बॉन्ड को हम प्लेन में मानते हैं, इसको भी प्लेन में मानते हैं, और इन दोनों को अंदर बाहर करते हैं। जो लेफ्ट में है वो प्लेन के अंदर हो जाता है, तो एच लेफ्ट में है तो प्लेन के अंदर, और Cl राइट में है तो प्लेन के बाहर। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे H जो है लेफ्ट में है इसलिए प्लेन के अंदर, और Cl जो है राइट में इसलिए प्लेन के बाहर। ये हो गया इसका वेज डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, वेज डैश स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, याद रखना स्टैगर्ड फॉर्म का फ्रेंड फिशर प्रोजेक्शन नहीं बनता है। स्टैगर्ड फॉर्म का जो फिशर प्रोजेक्शन होता है नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म का फिशर प्रोजेक्शन बनता है। चलिए एक आप बना के बताइए। चलिए बताइए, ये कौन सा फॉर्म है, ये ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। स्टैगर्ड फॉर्म में ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो इससे आप सी हॉर्स बना के दिखाइए। फीचर तो बनने वाला है नहीं क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म है, और
वेज डैश बना के दिखाइए। अब वीडियो पॉज कीजिए फ्रेंड, ट्राई कीजिए। 5 4 3 2 1। मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो पहले सी हॉर्स बनाते हैं। तो इस बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे ये H लेफ्ट में तो लेफ्ट में, D राइट में तो राइट में। ठीक है, बैक कार्बन के पास भी देखो Cl बॉन्ड जो है यहाँ पे, ये H लेफ्ट में तो यहाँ पे लेफ्ट में, और D राइट में यहाँ पे राइट में। ठीक है, देखो CH3 यहाँ पे और Cl यहाँ पे। यदि Cl जस्ट इसके पीछे होता तो हम सेम डायरेक्शन में बनाता, वो इक्लिप्स फॉर्म होता, तो स्टैगर्ड फॉर्म मतलब उल्टी डायरेक्शन में। यहाँ पे D राइट में, इसमें भी राइट में, यहाँ पे H लेफ्ट में, यहाँ पे भी D राइट में और H लेफ्ट में। ये कौन सा फॉर्म हो गया है? ये आपका हो गया सी हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है नहीं? ये हो गया न्यूमैन और ये हो गया आपका सी हॉर्स। इसमें बताइए सी और नहीं सौ हॉर्स, ठीक है ना? स्पेलिंग ये होता है सी हॉर्स नहीं सौ हॉर्स। इसके पहले भी यदि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया हो तो मुझे माफ करना, ठीक है? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। और इसका वेजलेस बनाइए। फिशर तो बनने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म में फिशर नहीं बनता है। हाँ, पर वेजलेस बन सकता है। CH3 Cl, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट में है तो प्लेन के अंदर, और ये राइट में है तो प्लेन के बाहर। ये लेफ्ट में है तो प्लेन के अंदर, राइट में है तो प्लेन के बाहर। यहाँ पे भी H लेफ्ट में है तो प्लेन के अंदर, और D राइट में है तो प्लेन के बाहर। ठीक है, ये हो गया आपका वेज डैश। ठीक है, ये हो गया सॉहर स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका वेज डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरीके से इक्लिप्स में न्यूमैन से सॉहर्स बनाना है और फिर फिशर बनाना है, और स्टैगर्ड में कैसे आपको न्यूमैन से सॉहर्स बनाना है और फिशर तो बनता नहीं है, वेज डैश स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें मैं एक ही फॉर्म बताऊंगा। 3 में से 3 फॉर्म डिस्कस करेंगे, न्यूमैन, सॉहर्स और फिशर। बाकी वेज डैश तो आप बना ही लेंगे ना। इन तीनों में से कोई मैं एक फॉर्म दूंगा, इसमें से बचा हुआ 2 फॉर्म जो है आप खुद बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो इसमें आपको न्यूमैन दिया हुआ है तो सॉहर्स बनाना है और फिर आपको फिशर बनाना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। यहाँ पे तो एक ही बनाया ना, यहाँ पे फिर Cl H और Cl। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले न्यूमैन से सॉहर्स बनाते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन। देखो फ्रंट कार्बन से आपका ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो आइसोप्रोपाइल। और ये कैसा फॉर्म है, ये इक्लिप्स फॉर्म है, पहचान पा रहे हैं आप? ये इक्लिप्स फॉर्म है। यहाँ पे टॉर्जन एंगल कितना है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का टॉर्जन एंगल कितना है, 60 है, इसलिए इक्लिप्स फॉर्म है। ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल, और इसी के पैरेलल में फिनाइल। ठीक है, यदि ये उल्टा रहता तो उल्टा बनाते, और सीधा तो सीधा बना रहे। और फ्रंट कार्बन के पास 2 और बॉन्ड है, CH3 राइट में
और H जो है लेफ्ट में। बैक कार्बन के पास भी दो बॉन्ड है, H और H, तो H लेफ्ट में, H लेफ्ट में और H राइट में, H लेफ्ट में और H राइट में, H और H। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमैन, ये हो गया आपका सी हॉर्स, सॉ हॉर्स, बार बार मैं सी हॉर्स बोल रहा हूँ, सॉ हॉर्स। सॉ हॉर्स से आप ये बना क्या बनाएंगे, फिशर। न्यूमैन से भी आप फिशर बना सकते हैं। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, ये हो गया बैक कार्बन। यदि न्यूमैन सीधा है तो भी हम सीधा बनाएंगे। ये हो गया फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, और फ्रंट कार्बन से ऊपर की तरफ आइसोप्रोपाइल, लेफ्ट में CH3, तो यहाँ पे भी लेफ्ट में CH3, यहाँ पे राइट में H, तो यहाँ पे भी राइट में H। बैक कार्बन से ऊपर की तरफ फिनाइल, यहाँ पे भी फिनाइल, लेफ्ट में H, तो यहाँ पे भी लेफ्ट में H, यहाँ पे राइट में H, तो यहाँ पे भी राइट में H। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इससे क्या बनाया, पहले पहले इससे न्यूमैन बना ले, और फिर न्यूमैन से हम सॉर्स बना लेंगे। तो न्यूमैन बनाते हैं। ये हो गया फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन से एक CH3। अब ये कौन सा बनेगा, इक्लिप्स बनेगा कि स्टैगर्ड बनेगा, बताइए फ्रेंड। क्या ये स्टैगर्ड बनेगा, नहीं। देखो ये फिशर है, अब फिशर में कभी भी स्टैगर्ड नहीं बनता है, फिशर में सिर्फ इक्लिप्स ही बनता है। ये इक्लिप्स फॉर्म ही होगा, ये स्टैगर्ड फॉर्म नहीं बनेगा। ये फिशर दिया है तो फिशर से सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स बनता है, या इक्लिप्स फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ फिशर बन सकता है, स्टैगर्ड फॉर्म में फिशर नहीं बन सकता। इसलिए इससे आप क्या करेंगे, इक्लिप्स बनाएंगे। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन से CH3, और लेफ्ट में Cl और राइट में H। ये हो गया आपका बैक कार्बन, बैक कार्बन से ब्रोमीन, और राइट में Cl। ये हो गया ना बैक कार्बन, बैक कार्बन से राइट में Cl, और लेफ्ट में आपका H। लेफ्ट में H। ठीक है, चलिए। और यदि आप ऐसे किसी स्टूडेंट ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है इसका, CH3, उसके बाद Cl H, और यहाँ पे Br के बाद H लेफ्ट में और Cl राइट में, तो उसका यह स्ट्रक्चर जो है गलत है, क्योंकि ये स्टैगर्ड है और ये फिशर है। फिशर से कभी भी स्टैगर्ड नहीं बन सकता, इक्लिप्स ही बनता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। अब इससे शॉर्स बना लीजिए, कैसे बनाएंगे। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, तो फ्रंट कार्बन से ऊपर की तरफ आपका CH3 है, और बैक कार्बन में भी आपका ऊपर की तरफ Br है। और बताइए, तो फ्रंट कार्बन में लेफ्ट की तरफ Cl, तो यहाँ पे भी लेफ्ट की तरफ Cl, और राइट की तरफ H, तो यहाँ पे भी राइट की तरफ H। बैक कार्बन भी लेफ्ट की तरफ H, तो H, और राइट की तरफ Cl। ठीक है, चलिए। ये हो गया इसका सौ हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया फिशर, फिशर से हमने न्यूमैन बनाया, और न्यूमैन से सौ हॉर्स बनाया। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट है, गलत तो नहीं है ना, CH3, हाँ चलिए ठीक है। तो इसमें यदि आपको कोई भी एक फॉर्म दे, उससे आपको बचा हुआ दो फॉर्म बनाने आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप जाके कन्फर्मस रिवाइज कर सकते हैं, हो सकता है वहां से वो आप पुरानी चीजें भूल गए हो, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन ना बन रहा हो। तो एक बार यदि आप कॉन्फिडेंस रिवाइज कर लें तो हो सकता है कि आपको पक्का ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे मैं 100 हॉर्स पोजीशन बना के दे रहा हूँ, और इससे आपको क्या करना है, न्यूमैन बनाना है और फिशर बनाना है। अब इससे आप न्यूमैन बनाइए और फिशर बनाइए।
चलिए, ये हो गया आपका न्यूमैन, ये हो गया आपका शॉहॉर्स। तो इससे आप क्या करेंगे, न्यूमैन बनाएंगे और फिशर बनाएंगे, और इससे आप सीहॉर्स और सॉरी शॉहॉर्स और फिशर बनाएंगे। चलिए एक बार वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तो अभी तक मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखो फ्रेंड, ये एक 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, और ये कैसा है, स्टैगर्ड है या इक्लिप्स है, पहचानिए। स्टैगर्ड या इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है फ्रेंड। देखो ना, सेम बॉन्ड जो है अपोजिट साइड है, तो सेम बॉन्ड है कैसा है, अपोजिट साइड है। ऐसा तो स्टैगर्ड में होता है ना, स्टैगर्ड में उल्टा बनता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड जो है इसका नहीं है, इस कार्बन का नहीं है, इस कार्बन का दो बॉन्ड तो ये है ना, इस कार्बन का आपको देखना है। ये दो बॉन्ड जो इस कार्बन का, उसको नहीं देखना है आपको। इस कार्बन का दो बॉन्ड और इस कार्बन का दो बॉन्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। इस कार्बन का एक बॉन्ड और एक बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में, ये कौन सा फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। यदि स्टैगर्ड फॉर्म है तो इसमें फिशर तो बनेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमैन बनेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं स्टैगर्ड फॉर्म में फिशर नहीं बनता है, सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म में फिशर बनता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमैन बनाना था। तो ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन में ये हो गया CS आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और ये फ्रंट कार्बन में लेफ्ट की तरफ H और राइट की तरफ Cl। ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है। तो स्टैगर्ड फॉर्म है तो CS3 को आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म है ना। यदि इक्लिप्स होता है तो CS3 को इसके पीछे रखते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म है तो इसके सामने आप CS3 को रखेंगे। अब बाकी लेफ्ट में H, तो यहाँ पे लेफ्ट में H, राइट में Br, यहाँ पे राइट में Br। ये हो गया आपका शॉहर्स और ये हो गया आपका न्यूमैन, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, ये हो गया आपका न्यूमैन। न्यूमैन से आपको क्या बनाना है, शॉहर्स बनाना है। तो शॉहर्स, ये रहा फ्रंट और ये रहा बैक। कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स है क्या स्टैगर्ड है, इक्लिप्स है, लेकिन टॉर्जन एंगल कितना है, 0 है, इक्लिप्स है फ्रेंड ये, ठीक है। जब यहाँ पे ऐसे होता, ऐसे नहीं, ऐसे बॉन्ड के बीच में एंगल 60 होता, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड बोलते हैं। ये इक्लिप्स है, और उल्टा इक्लिप्स है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ये बॉन्ड ऊपर होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड जो होता है ऊपर होता है इक्लिप्स में, यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो उल्टा इक्लिप्स है। हम सॉस को भी क्या करेंगे, उल्टा बनाएंगे। तो ये रहा फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन से नीचे की तरफ CS3, बैक कार्बन से नीचे की तरफ फिनाइल, ठीक है। फ्रंट कार्बन नीचे की तरफ CS3 और बैक कार्बन नीचे की तरफ फिनाइल। फ्रंट कार्बन के पास दो और बॉन्ड है, एक H और Cl, तो लेफ्ट में H और राइट में Cl, लेफ्ट में H और राइट में Cl। इसमें बताइए बैक कार्बन में लेफ्ट में Br और राइट में H, लेफ्ट में Br और राइट में H, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमैन और ये हो गया आपका शॉहर्स। अब बताइए, ये शॉहर्स से आप वो बना सकते हैं, फिशर बना सकते हैं, बना सकते हैं। फिशर भी पर उल्टा बनेगा, क्यों, न्यूमैन उल्टा था तो आपका शॉहर्स भी क्या बना, उल्टा बना, तो फिशर भी उल्टा बनेगा। इस बार ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फ्रंट कार्बन और ये हो गया आपका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन से नीचे की तरफ CS3, लेफ्ट में H और राइट में Cl, ठीक है ना। ये क्यों बन गया फ्रंट कार्बन, क्योंकि उल्टा है ना। जब आपका न्यूमैन उल्टा है तो शॉहर्स उल्टा बना, शॉहर्स उल्टा बनेगा तो फिशर भी उल्टा बनेगा। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन से नीचे की तरफ CS3, लेफ्ट में H और राइट में Cl। ये हो गया आपका बैक कार्बन, तो बैक कार्बन में पीएच यहाँ पे होगा और लेफ्ट में Br होगा और राइट में H होगा, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमैन, ये हो गया आपका शॉहर्स और ये हो गया आपका फिशर। इसमें फिशर बना क्योंकि इक्लिप्स था, ये स्टैगर्ड था, इसलिए इसमें आपका फिशर नहीं बना, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5,
तो ये आपका 100 हॉर्स है, इससे आपको फिशर बनाना है और इसी से आपको न्यूमैन बनाना है। तो वह वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं 5 तक गिन दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। तो मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। तो पहचानिए फ्रेंड, ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स है या स्टैगर्ड है? इक्लिप्स है। यदि स्टैगर्ड होता तो दोनों बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और सेम डायरेक्शन में, तो कैसा है, ये इक्लिप्स फॉर्म है। तो इसका न्यूमन बनाते हैं इक्लिप्स वाला। तो फ्रंट कार्बन में CH3 और लेफ्ट में H और राइट में Cl, लेफ्ट में H और राइट में Cl। ये हो गया आपका बैक कार्बन। तो बैक कार्बन में PH, उसके बाद ये आपका Br राइट में और आपका H लेफ्ट में, H लेफ्ट में। ठीक है, Br राइट में था और H लेफ्ट में था। तो क्या बन गया आपका न्यूमैन। और क्योंकि ये इक्लिप्स फॉर्म है तो इसमें फिशर भी बनेगा। इक्लिप्स फॉर्म में फिशर बनता है, स्टैगर्ड में फिशर नहीं बनता है। ये कैसा न्यूमैन है, सीधा की उल्टा, सीधा है। तो फिशर भी कैसा बनेगा, सीधा। ये होगा आपका फ्रंट कार्बन और ये होगा आपका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन में ऊपर की तरफ CH3, तो ये हो गया लेफ्ट में H, राइट में Cl। बैक कार्बन, तो बैक कार्बन में ऊपर की तरफ PH, लेफ्ट में H और राइट में Br। ठीक है, इसमें बताइए। तो ये एक फिशर है, यदि ये फिशर है तो इसे आपको क्या करना है, न्यूमैन बनाना है और सीहॉर्स बनाना है। देखो फ्रेंड, यदि ये फिशर है तो अब जो न्यूमैन बनाओगे कैसा बनाओगे, इक्लिप्स की स्टैगर्ड। इक्लिप्स, क्योंकि यदि फिशर है तो इक्लिप्स फॉर्म से ही बनाओगा, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म से आपका फिशर नहीं बन सकता। तो अब न्यूमैन बनाओ इक्लिप्स वाला। तो इसमें ऊपर की तरफ PH और लेफ्ट में Cl और राइट में आपका H, लेफ्ट में Cl और राइट में H। और हो गया आपका बैक कार्बन। बैक कार्बन में यहाँ पे इथाइल होगा, क्यों, हम इक्लिप्स फॉर्म बना रहे हैं। यदि फिशर है तो हमें इक्लिप्स फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म से ही आपका फिशर बनता है, इथाइल। राइट में आपका Br और लेफ्ट में आपका H। हो गया फिशर फॉर्म से न्यूमैन। और इसे आपको शॉहर्स बनाना है। तो ये रहा आपका फ्रंट, किसी से बना लीजिए। तो हो गया आपका फ्रंट कार्बन और ये हो गया आपका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन से ऊपर की तरफ PH और ऊपर की डायरेक्शन में ET। अब इक्लिप्स है तो सेम डायरेक्शन में होगा, स्टैगर्ड होता तब उल्टे डायरेक्शन में होता। PH के सामने ET और ये फ्रंट कार्बन के पास दो और बॉन्ड है, Cl लेफ्ट में और राइट में H, Cl लेफ्ट में राइट में H। बैक कार्बन के पास भी दो बॉन्ड है, H लेफ्ट में और Br राइट में। तो H लेफ्ट में और Br जो है राइट में। ठीक है, ये हो गया आपका फिशर, न्यूमैन और ये आपका शॉहर्स। अब इससे वेज डैश तो आप बना लेंगे। ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में, ये लेफ्ट में तो प्लेन के अंदर और ये H राइट में तो प्लेन के बाहर। लेफ्ट में है तो प्लेन के अंदर और Br राइट में है तो प्लेन के बाहर। ठीक है, यदि आप शॉहर्स बना ले रहे हैं तो उससे आप वेज डैश भी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 7। CH3 HCl F, यहाँ पे भी H और F। तो ये आपका शॉर्ट हो गया। इससे आप न्यूमैन बनाइए और इससे आप फिशर बनाइए। ये एक इक्लिप्स स्ट्रक्चर है, ठीक ना। जो सेम बॉन्ड है, सेम साइड है, तो एक इक्लिप्स है, तो इससे आपका सॉहर्स भी बनेगा, सॉरी सॉहर्स से आपका न्यूमैन भी बनेगा और फिशर भी बनेगा। चलिए फ्रेंड, हाँ, तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये कैसा है, एक 100 हर्ट्ज है और ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला? सेम बॉन्ड सेम साइड है, तो न्यूमैन बनाते हैं इक्लिप्स वाला। यहाँ पे फ्रंट कार्बन का H और फ्रंट कार्बन में लेफ्ट की तरफ Cl और राइट की तरफ F। बैक कार्बन, तो बैक कार्बन में CH3, यहाँ पे राइट की तरफ F और लेफ्ट की तरफ H। हो गया ना, ये हो गया बैक कार्बन। बैक कार्बन है राइट की तरफ F और लेफ्ट की तरफ H। ठीक है, तो ये सॉहर्स और ये आपका न्यूमैन। अब हम क्या करेंगे, फिशर बनाएंगे। क्या इसका फिशर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इक्लिप्स है तो फिशर बनेगा। और सीधा है तो आपका जो फिशर होगा वो भी सीधा होगा। यदि आपका न्यूमैन सीधा है और आपका सी हॉर्स सॉहर्स जो है वो सीधा है, तो फिर आपका फिशर भी सीधा ही होगा। ये हो गया फ्रंट कार्बन और ये हो गया आपका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन में ऊपर की तरफ H, लेफ्ट में Cl और राइट में F। चेक कीजिए, ऊपर की तरफ H, लेफ्ट में Cl, राइट में F। ये हो गया आपका बैक कार्बन। तो बैक कार्बन में ऊपर की तरफ CH3, लेफ्ट में H और राइट में F। ठीक है, तो ये हो गया। था ये था हमारा सॉहर्स। सॉहर्स से हमने न्यूमैन बनाया और न्यूमैन से फिशर बनाया। इसमें बताइए फ्रेंड, सबसे पहले पहचानिए कि इक्लिप्स है कि स्टैगर्ड है। साफ साफ दिख रहा है स्टैगर्ड है। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है? 60 है। तो इससे तो फिशर नहीं बनेगा। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा आपका? न्यूमैन बनेगा और सॉहर्स बनेगा। तो सॉहर्स बनाते हैं। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन में ऊपर की तरफ CH, और लेफ्ट में Cl और राइट में H। ठीक है, ये हो गया फ्रंट कार्बन। बैक कार्बन में बताइए, तो CH3 नीचे की साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म है ना, तो स्टैगर्ड फॉर्म में ये और ये उल्टी डायरेक्शन में होता है। तो बैक कार्बन का CH3 नीचे की तरफ, लेफ्ट में H है तो H को लेफ्ट में बनाएंगे, और राइट में Cl है तो उसको राइट में बनाएंगे। ये हो गया आपका शॉहर्स। और इसी में यदि आपको वेज डैश बनाने के लिए बोल दें तो बना लेंगे फ्रेंड। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है सेम प्लेन में होगा। लेफ्ट में है तो प्लेन से अंदर, और ये राइट में है तो प्लेन से बाहर। लेफ्ट में है प्लेन से अंदर, राइट में प्लेन से बाहर। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, ये हो गया फिशर। फिशर से आप न्यूमैन बनाइए, न्यूमैन से सॉहर्स बनाइए। एक आखिरी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो क्या है फ्रेंड,
ये फिशर है, यदि फिशर है तो इक्लिप्स ही बनेगा, स्टैगर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि फिशर जो होता है वो सिर्फ सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म से बनता है, स्टैगर्ड फॉर्म से नहीं बनता है। तो हमें सबसे पहले न्यूमन बनाना है, और वो भी इक्लिप्स वाला, क्योंकि फिशर में स्टैगर्ड होता ही नहीं है। तो न्यूमन में फ्रंट कार्बन, ये रहा फ्रंट कार्बन से ऊपर की तरफ आइसोप्रोपाइल, लेफ्ट में आपका डी, राइट में आपका H। ये हाइड्रोजन का आइसोटाइप आइसोटोप होता है, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। ये मैंने आपको हाइड्रोजन वाले चैप्टर में अच्छे से बताया था। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 3 होता है, सॉरी 2 होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H1 1 और D1 2 और T1 3। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास 3। और ये जेई में पूछा गया है, जेई में एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन कितने आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, चलिए। रिसेंट में पूछा गया है 2019 या 2020 में, इसी दो इसी दोनों किसी साल में से किसी एक साल में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हाँ, तो हम ये कर रहे थे, तो ये हो गया फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन में ऊपर की तरफ आइसोप्रोपाइल, लेफ्ट में डी और राइट में एच। बैक कार्बन हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाना है? इक्लिप्स बनाना है, क्योंकि ये फिशर है, फिशर में स्टैगर्ड नहीं होता, इक्लिप्स ही होता है। पीएच, तो आइसोप्रोपाइल के जस्ट पीछे पीएच, लेफ्ट में आपका डी और राइट में आपका एच। ठीक है, लेफ्ट में डी आपका, राइट में एच। ये क्या हो गया? न्यूमैन। एक बार न्यूमैन बन गया तो शॉर्ट्स तो हम आसानी से बना लेंगे। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन और ये हो गया आपका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन में ऊपर की तरफ आइसोप्रोपाइल, और लेफ्ट में डी और राइट में एच, लेफ्ट में डी और राइट में एच। और ये हो गया बैक कार्बन। तो बैक कार्बन में ऊपर की तरफ पी एच, लेफ्ट में देखिए एच और राइट में डी। ये हो गया आपका शॉर्ट्स। ठीक है, इस तरीके से यदि इसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर दे तो आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। यदि फिशर दे रहा है, आपको न्यूमैन बनाना आना चाहिए, और न्यूमैन से शॉर्ट्स बनाना चाहिए। यदि शॉर्ट्स दिया है तो उससे आपको फिशर बनाना चाहिए और फिर न्यूमैन बनाना चाहिए। एक बात आप याद रखेंगे कि जो फिशर होता है वो सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म में मिलता है, स्टैगर्ड फॉर्म में फिशर नहीं मिलता।